Hi guys, this is CA Kshitij Gupta. Welcome to Wealthy's YouTube channel and to our explainer series. तो आज explainer series में मैं आपको बताने वाला हूँ how you can save tax in कैपिटल गेन्स। तो दोस्तों देखिए, कैपिटल गेन्स टैक्स की अगर हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो दो टाइप के आपको कैपिटल गेन्स टैक्स लग सकते हैं, या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स वो टैक्स होता है जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करते हैं, अगर आप एक साल से ज्यादा इक्विटी को रखते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो चाहे आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उसके बाद अगर आपको कोई भी कैपिटल गेन्स होता है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बोला जाता है। 10% का टैक्स आपको देना होता है जो भी आपका प्रॉफिट होता है उस पे। लेकिन यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, पर एनम आपको 1 लाख रुपीस तक का जो प्रॉफिट होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। तो मान लीजिए आपने 2 साल बाद अपनी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को बेचा, आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ, यानी कि आपको 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ, तो इसमें से 1 लाख रुपए आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 50,000 का 10% 5,000 पे आपको टैक्स देना होगा। वहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप एक साल से पहले अपना इक्विटी में अपना जो पैसा है वो निकाल लेते हैं और आपको कोई गेन्स होते हैं, तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बोला जाता है और यहां पर 15% टैक्स आपको देना होता है। तो मान लीजिए अगर आपको 1 लाख रुपीस का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होता है तो आपको सीधा सीधा 15,000 रुपए का टैक्स देना होगा। अब यहां पर आप अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं, तो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आप अपना कैपिटल गेन्स टैक्स सेव कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका है कि अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म में इक्विटी के म्यूचुअल फंड्स अपने बेचे या शेयर्स अपने बेचे और आपको प्रॉफिट हो जाता है, और आपका जो प्रॉफिट है वो मान लीजिए 1,15,000 तक का प्रॉफिट हो जाता है, और आपको कोई ऐसा अपना शेयर दिखता है जो लॉन्ग टर्म में आपको लॉसेस दे रहा है, तो वहां पर आप उस स्टॉक में से लॉसेस बुक कर सकते हैं और नेक्स्ट डे ही उस स्टॉक में दोबारा से अपना पैसा री इन्वेस्ट कर दीजिए, ताकि आपका जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस साल का निकल कर आए वो 1 लाख रुपए से कम निकल कर आए। और इस टेक्निक को टैक्स हार्वेस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। सिमिलरली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में भी आप यही टेक्निक अपना सकते हैं। मान लीजिए आपने कहीं पे शॉर्ट टर्म अपना कैपिटल गेन्स बुक किए, 15-20 हजार रुपए का आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता है, और किसी एक आपको शेयर में या म्यूचुअल फंड में दिखता है कि शॉर्ट टर्म में आपको लॉस हो रहा है 15-20 हजार का, तो आप उस लॉस को भी बुक कर लीजिए, यानी कि अपने म्यूचुअल फंड बेच दीजिए और नेक्स्ट डे ही उसमें री इन्वेस्ट भी कर दीजिए अगर आपको उससे पैसा नहीं निकालना है। तो इससे होगा क्या, आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स उस साल का है वो 0 चला जाएगा या आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिखने लगेंगे, और इस तरीके से आप अपना जो कैपिटल गेन्स टैक्स है उसको सेव कर सकते हैं। दूसरा तरीका यहां पर क्या आ जाता है कि आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप 10-15 साल तक अपनी इक्विटी बेचना भी नहीं चाहते, फिर भी ये जो 1 लाख रुपीस पर एनम की आपको एक सुविधा मिल रही है लॉन्ग टर्म में कि आपको हर साल 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स फ्री होता है। तो आपको करना क्या है, आपकी कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है मान लीजिए जहां पर आपका 10 लाख रुपए इन्वेस्टेड है, वहां पे आपका 15 लाख रुपए आज वहां पर दिख रहा है, यानी कि नेट आपका जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो 55 लाख के आसपास हो रहा है। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, अप टू 1 लाख तक का प्रॉफिट अपना बुक कर लीजिए और उसको दोबारा से री इन्वेस्ट उसी टाइम पे कर दीजिए। तो इससे होगा क्या कि आपका 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन्स जो है टैक्स जो वो बच गया, और नेक्स्ट बार जब आप नेक्स्ट साल आएंगे, हर साल आप ऐसे अपना 1-1 लाख रुपए तक का जो टैक्स है उसको बुक करते, जो प्रॉफिट है उसको बुक करते रहिए, ताकि आपका जो टैक्स है वो लगातार सेव होता चला जाए। और इससे लॉन्ग टर्म में अगर आप 20-25 साल के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तीसरी तरीका है दोस्तों, देखिए इनकम टैक्स हमें अलग अलग तरीके देते हैं जिससे हम अपना टैक्स बचा सकते हैं। उसमें से एक तरीका है कि आपने जो भी अपना म्यूचुअल फंड से या इक्विटी से प्रॉफिट कमाया है, अगर वो पैसे को आप री इन्वेस्ट कर देते हैं हाउस प्रॉपर्टी लेने के लिए, और आपके पास कोई पहले से हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं होगा। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है कि एक टाइम लिमिट है जिसमें आपको वो चीज करनी है। अब इस
इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 20 साल के लिए अपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया था, जहां पर आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू 50 लाख रुपए थी और आपका टोटल जो पैसा वहां पर बन चुका था वो 1 करोड़ रुपीस का बन चुका था, जिसमें से 50 लाख आपका प्रॉफिट था। अब आपने 20 साल बाद ये सारा अपना म्यूचुअल फंड्स को बेच दिया, 1 करोड़ रुपए आपने टोटल आपको यहां पर मिला। और अगर आप इस 1 करोड़ को इन्वेस्ट कर देते हैं हाउस प्रॉपर्टी लेने में, चाहे आप उसकी नई हाउस प्रॉपर्टी लेते हैं या फिर आप कंस्ट्रक्शन कराते हैं, इन दोनों ही केसेस में कैपिटल गेन टैक्स आपको म्यूचुअल फंड्स में या इक्विटी में नहीं देना होगा और इस तरीके से आप अपना कैपिटल गेन्स टैक्स भी बचा लेंगे। और दोस्तों ये एक तरीका भी है कि जब आप अपने हाउस की प्लानिंग करते हैं तो आपको इस तरीके से हाउस की प्लानिंग करनी है, ताकि जब फ्यूचर में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें तो आपका पैसा अच्छा खासा सेव हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, एक्सप्लेनर सीरीज से हमारी आपको हेल्प मिल रही होगी। और किसी टॉपिक पे आपको अगर जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर इसको सुनोगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। अ लॉट ऑफ यू माइट बी अर्निंग मनी, लेकिन अभी तक आपने अपने फाइनेंसेस की प्रॉपर प्लानिंग शुरू नहीं की है। इफ यू प्लान योर फाइनेंस प्रॉपरली देन इट विल नॉट ओनली हेल्प इन योर प्रेजेंट बट ऑल्सो इट विल हेल्प सिक्योरिंग योर फ्यूचर। अब दोस्तों आप में से कुछ बिगिनर्स अपनी अर्निंग और मनी को इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन कहां और कैसे इन्वेस्ट करें ये समझ नहीं आ रहा। तो डोंट वरी, लेट मी टेल यू एन इफेक्टिव सॉल्यूशन। आज ही वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से बात करें। एक वेल्थ पार्टनर ना ही सिर्फ आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल प्लान बनाकर देंगे, वहीं साथ में आपके रिस्क फैक्टर्स को कंसीडर करके आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी बनाकर देंगे और उसको मैनेज भी करेंगे। है ना इतना आसान? तो टेंशन किस बात की है, इजी है ना। तो आज ही अपनी कॉल शेड्यूल करें अपने वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से एंड स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी विद वेल्दी।